वफाकी काबीना का हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का फैसला। जुमे को वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क में तवानाई बहरान से निमटने के लिए काबीना के फैसले। सरकारी मुलाजमीन और वफाकी काबीना अरकान का फ्यूल कोटा 40% कम कर दिया गया। 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की मंजूरी। 30 जून तक लोड शेडिंग में बतदरीज कमी और दौरानिया 2 घंटे तक लाने का हंगामी प्लान तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मार्केट्स खोलने बंद करने के औकात का फैसला वज़ीर आज़म, वज़राए आला और स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। नैब ने 820 अरब रुपए रिकवर करने का दावा किया। सेक्रेटरी खजाना ने सिर्फ 15 अरब रुपए की तस्दीक की। रिकवर किया गया पैसा कहां गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सवाल उठा दिया। कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने बताया, नेशनल बैंक वजीर आजम हाउस ब्रांच में अभी भी कुछ अरब रुपए मौजूद हैं। पैसा करंट अकाउंट में होता है, 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। नैब मुलाजमीन जॉब शुरू करते ही अपने असासाजात डिक्लेयर कर देते हैं। ऑडिटर जनरल ने बताया, कौमी खजाने में नैब की रिकवर करदा रकम का 2-3% ही आ जाता है। चेयरमैन नैब नूर आलम खान ने कहा, चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, क्या कभी ऐसे सियासतदान को तारीफी लेटर भेजा कि आपके असासाजात नहीं बढ़े? सेनेटर शिबली फराज बोले, मुल्क में इतनी करप्शन हुई है, किसी ने तो की है, ऊपर से तो नहीं आई। नूर आलम खान ने कहा, ऐसी जगहों पर करप्शन होती है जिसके बारे में कहा जाता है मिट्टी पाओ। एहतसाब का भी एहतसाब होगा। PAC ने नैब बनने से अब तक नैब के तमाम मुलाजमीन, उनके माँ बाप और बहन भाइयों के तमाम असासाजात को ऑडिट करवाने की हिदायत। 1 माह में नैब मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराद समेत तमाम तफसीलात PAC को जमा करवाने और मीडिया के जरिए पब्लिक करवाने की भी हिदायत। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन PAC नूर आलम खान पर एतराज़। कहा, नैब के मुलजिम का इजलास की सदारत करना मफादात का टकराव है। नूर आलम खान नैब के एहतसाब के लिए चेयरमैन PAC की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? नैब ऑडिट एतराज़ात की समाअत के दौरान इजलास की सदारत किसी और को दे दें। नैब के ऑडिट एतराज़ात और ब्रीफिंग में नूर आलम की सदारत न करने का मुतालबा। नूर आलम की नैब से तहकीकात कराने की पेशकश। कहा, बाप दादा की ज़मीन है, वही चली आ रही है, बीवी भी एक ही है, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं, इंक्वायरी है। PAC की सदारत करेंगे, किसी के साथ पर्सनल नहीं हो रहे। अमेरिकी डॉलर की ऊंची और बहुत ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4.5 रुपए महंगा होकर 205 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 की कदर में 3 रुपए 74 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में $1 203 रुपए 80 पैसे का हो गया। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी रात को जा रही है, कभी सुबह में जा रही है, कभी दोपहर को जा रही है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, उससे बल्कि डबल बिल हो गए हैं। रोज़ बरोज़ जिस तरह लोड शेडिंग बढ़ रही है, उसी तरह बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिजली होती नहीं है, बिजली का हम तो ये समझते हैं बिजली चीज़ नाम क्या है। दिन में 3 दफ़ा जाती है, 1-1 घंटे की। लाइट तो काफ़ी जा रही है, तकरीबन 2-3 घंटे रोज़ जाती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली की लोड शेयरिंग में कमी के तमाम दावे बेकार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेयरिंग में कमी ना आ सकी। शॉर्टफॉल भी 7000 मेगावाट से नीचे ना आया। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेयरिंग। लाहौर में लोड शेयरिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पेशावर में बिजली के 27 शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी इलाकों में 10 से 15 घंटे लोड शेयरिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। गवादर के शहर पसनी में बिजली की फराहमी दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। शाहिद खान अब्बासी ने आज से मुल्क में बिजली की लोड शेयरिंग 3.5 घंटे तक महदूद करने का दावा किया था। Big statements emanating out of officials of the Indian governing party yesterday, absolutely outrageous. If they are unable to apologize, if they are unable to take appropriate action, then it is further proof that this is no longer secular India. This is Hindutva India. भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेक्युलर या जमहूरी नहीं,
हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जर्मन वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफा इकदामात और हुक्मरान जमात के इश्तियाल अंगेज बयानात अमन और बातचीत के रास्ते में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, बातचीत से हल पर जोर देते रहेंगे। सर्द जंग का हिस्सा बनने की बजाय चीन अमरीका में पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वजीर खारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वजीर खारजा ने कहा, तालिबान गलत समत में रवां हैं, अफगानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत होना चाहिए। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात पर 15 मुस्लिम मुल्कों की मजम्मत। मोदी सरकार से मुआफ़ी का मुतालबा। गुस्ताखाना रवैये को मिस्र की जामिया अल अज़हर ने दहशतगर्दी करार दे दिया। खबरदार किया कि यह रवैया दुनिया को शदीद बहरानों और जंग में झोंक सकता है। भारतीय सियासतदानों ने इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ फर्जा सराई का सहारा लिया। आलमी बरादरी से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने कहा, भारत ऐसे जुनूनियों को इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने से रोके। भारत के मुसलमानों में गम गुस्सा और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों का सिलसिला जारी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी गुस्ताखाना बयान देने वाले बीजेपी अरकान की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। मोदी हुकूमत का एक जानिब तर्जुमान बीजेपी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार, दूसरी जानिब भरपूर पुष्टपनाही जारी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन मुल्कों के सफीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज तकारीर का नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़िम रियासती मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। ये नाकामी हिंदुत्व के इंतहा पसंदों के लिए इस्तिस्ना का एक और सबूत है। भारत को मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बिलावल हाउस लाहौर में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और इंतज़ामी उमूर पर बातचीत। 4 साल चेयरमैन नैब ने सियासत को किसकी ईमा पर तोड़ा मरोड़ा, उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मुल्क की मामलात चलाना है तो नैब नहीं चल सकता। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नैब बताए 22 साल में कितने सियासतदानों को जेल में डाला, कितनों की हतक की, कितनों पर कोई जुर्म साबित हो चुका है। नैब मुल्क में करप्शन नहीं रोकने में नाकाम रहा है, बल्कि खुद करप्ट तरीन इदारा है। एक सवाल के जवाब में कहा, मुल्क में लोड शेडिंग अब 3.5 घंटे से कम होगी। इलेक्शन अक्टूबर 2023 में हो जाएंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत ने 1 मई को ऐलान किया कि अब 0 लोड शेडिंग होगी। अगले दिन मुल्क भर में खूब लोड शेडिंग हुई। अब हुकूमत ने कहा 3.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। वज़ीर तवानाई इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं या चार्ज हो रहे हैं या पता नहीं। जब ये लोग हुकूमत में आए थे तो लोड शेडिंग नहीं थी। कल मरीम नवाज ने कहा कि करके दिखाएंगे। जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं वो IMF की रिपोर्ट है। इमरान खान अगर मुआहदे करके गए थे तो हुकूमत सामने ले आए। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म काउंसिल के चेयरमैन और 4 वज़राए आला मेंबर होंगे। एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, नवीद कमर और असद महमूद काउंसिल के मेंबरान तैनात। पंजाब से अवैस लगारी, सिंध से निसार खोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा से तैमूर सलीम झगड़ा और बलोचिस्तान से नूर मोहम्मद दुम्मर का नाम बतौर मेंबर मंजूर। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए रखने की तजवीज़। FBR के ज़राए का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए की वसूलियों, बराह रास्त टैक्स की मद में 2,711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3,295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों की तजवीज़ है। आइंदा बजट से मुतालिक ताजिरों ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। टैक्स और क्रिप्टो करेंसी माहिर
अम्माद अशफाक तोला ने तजवीज़ देते हुए कहा कि इनकम टैक्स मराद ख़त्म करें, क्रिप्टो की असासा क्लास मुतय्यन करके टैक्स लें और टैक्स आमदनी की कम अज़ कम आमदनी की शरह 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दें। कराची चैम्बर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की बजट बाइट्स में कहते हैं, आलमी हालात में हुकूमत के लिए बजट बनाना दुश्वार है, हुकूमत मुशावरत से पेशरफ्त करे, दरामदात कंट्रोल करने से स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बढ़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करे। मुल्क भर में मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान। मानसून का आगाज जून के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। जून के दूसरे हफ्ते में प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तान में 140 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। मानसून के दौरान मैदानी इलाकों, दरियाओं, नदी नालों में सैलाब आ सकता है। मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत से शुमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की शरह बढ़ने का इम्कान। यासिन के किनारे बड़ी तादाद में माहीगीर बैठे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो मछली का शिकार कर रहे हैं। सक्खर बैराज पर पानी की सतह बढ़ते ही मछली का शिकार शुरू हो गया। शहरियों ने दरिया किनारे मछलियां पकड़कर लुत्फ उठाया। सक्खर बैराज पर 2000 क्यूसेक पानी में इजाफा। कोटरी बैराज, नारा कैनाल, रोड़ी कैनाल, कीरथर कैनाल और दादू कैनाल में पानी की फराहमी में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई।